पिछले 2 घंटों से हर एक जानकारी, हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं नागपुर से इस बड़ी खबर पर, क्योंकि नागपुर में औरंगजेब पर जो आक्रोश सुबह शुरू हुआ था वो शाम होते होते कैसे पथराव और आगजनी और हिंसा में बदल गया। लेकिन इसी बीच लगातार बयानबाजियां भी सामने आ रही है, अपील भी की जा रही है। नितिन गडकरी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे थे, आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। नितिन गडकरी को आपको हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अपील के साथ साथ चेतावनी भी कि जो भी इसके पीछे हैं, जिन लोगों ने भी इस नागपुर को अशांत करने की कोशिश की है वो बख्शे नहीं जाएंगे। जिन्होंने पुलिस की टीम को निशाने पर लिया उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सूरज, एक बार फिर मैं आपके पास आती हूं और जरा उस इलाके के बारे में बताइएगा हमें और हमारे दर्शकों को भी, जिस इलाके में यह हिंसा हुई, जहां सुबह सिर्फ प्रदर्शन हुआ था, शाम होते होते तस्वीर पूरी तरीके से पलट गई। वो आसपास की लोकेलिटी, वहां की रिहाइश, किस तरह की आबादी, उस इलाके को भी हम समझना चाहेंगे। देखिए, उस इलाके की अगर इलाके को समझा जाए तो जैसा कि हमारे संवाददाता रजत वशिष्ठ ने बताया कि वो ऐसा इलाका है जहां पर मिक्स पॉपुलेशन है। कोई एक धर्म के लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, मिक्स पॉपुलेशन है। और ऐसे में उसी इलाके के आसपास आज सुबह जब ये प्रदर्शन किया गया, एजिटेशन किया गया वीएचपी की तरफ से, उसके बाद ऐसा लगा कि माहौल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पर भी एक्शन लिया था। उसके बाद ये भी समझ में आया कि एक छोटा सा कहीं पे इसका रिटालिएशन दिखाई दिया, लेकिन वो भी स्थिति नियंत्रण में लाई गई। और अचानक से फिर शाम होते होते, रात होते होते 8 साढ़े 8 बजे के करीब इतनी बड़ी घटना सामने आ गई। इतने लोग इकट्ठा हो गए, नारेबाजी करने लगे, पत्थर फेंकने लगे, आग लगाने लगे। तो ये इस इलाके में जो पॉपुलेशन है वो इसी तरह की पॉपुलेशन है। हर तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पर कभी भी किसी तरह की आगजनी या हिंसा नहीं हुई है। बहुत शांत इलाका माना जाता है और एक अच्छा उदाहरण सेट किया हुआ इलाका माना जाता है, जिन्होंने अच्छा उदाहरण सेट किया है इस तरह के झगड़े ना करके और इस तरह की हिंसा होना। इसी वजह से जो नेता हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, वो लगातार ये दावे करते आ रहे हैं कि इसमें साजिश है। इस साजिश शब्द इस्तेमाल करने के पीछे की वजह भी यही है कि वो इलाका शांतिप्रिय इलाका है, वहाँ पर कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई है। साथ ही आप देखें जो घटना हुई है उसमें किस तरह से पत्थर लाना, फावड़े लाना और तमाम चीज़ें, आग लाना, तो ये जो दिखाई दे रहा है इससे समझ में बात आती है कि कहीं ना कहीं ये प्लानिंग हुई थी, जिसको इन्होंने 8 साढ़े 8 बजे के करीब एग्जीक्यूट किया। जी, आपने जो कहा उसी में से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल निकलता है सूरज, कि अगर आसपास के, आपने कहा कि वहां पर लोग हमेशा शांतिप्रिय माहौल में ही रहे हैं, तो फिर सवाल ये कि इतना बड़ा जो हुजूम लोगों का आया, जो इतना ज्यादा आक्रोशित था कि उसने आसपास के इलाके को जला डाला, पुलिस पर पथराव किया, कुल्हाड़ी तक से वार किया, ये वाकई भीड़ इस इलाके की ही है या कहीं और से लोग आए, ये पूरा हुजूम कहीं और से यहां पर लाया गया और फिर उसके बाद ये पूरा उपद्रव फैलाया गया? देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। छत्रपति संभाजी नगर में एक दंगा हुआ था कुछ साल पहले। वहाँ पर भी इसी तरह की पॉपुलेशन रहती थी उस इलाके में, जहाँ पर जब पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की तब पता चला कि कई दंगाई उस इलाके में रहते ही नहीं थे, वो बाहर से आए थे। तो कहीं ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर भी तो देखने नहीं मिला है। तो ये अभी बहुत अर्ली स्टेज है इस बात पर आना। पुलिस की जांच में इन चीज़ों का खुलासा होगा
कि आखिर इसकी आग कहाँ लगी और कहाँ पर इम्पैक्ट हुआ, प्लानिंग अगर हुई थी तो कहाँ प्लानिंग की। तो ये बहुत ही अर्ली स्टेज है। जो इनिशियल फाइंडिंग्स यही है कि ये उपद्रव हुआ था, कई लोग इसमें शामिल थे जिन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस एविडेंस की तलाश में है, क्योंकि साजिश की बात नेता करते हैं तो वो बात अलग होती है, लेकिन अगर पुलिस करती है तो डेफिनेटली उनके पास किसी न किसी प्रकार का एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो पुलिस उस एविडेंस की तलाश में है ताकि ये पता चल सके कि ये साजिश थी या नहीं थी। जी बिल्कुल, देखिए ये तो तमाम बात की बातें हैं, लेकिन ये सवाल तो अभी से खड़े हो गए हैं। जो तस्वीरों को हम देख रहे हैं, जिस तरीके की जानकारी वहां से आप लोग हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक, वो ये सवाल उठाती है। और लाजिम से सवाल है ये कि आखिर क्या वाकई इस तरह की चीजें वहां पर हुई हैं? क्योंकि अब सियासतदान भी ये कह रहे हैं, सियासतदान जो है वो उंगली उठा रहे हैं साजिश की तरफ, कह रहे हैं कि ये सब कुछ साजिशन हुआ है। और तस्वीरें भी हम इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि इन तमाम बातों को लेकर और चीजें खुलकर सामने आए। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सूरज, आपके सूत्र बता रहे हैं क्या कि उन लोगों से पूछताछ में कोई ऐसी नई चीज निकल कर आई हो या बातचीत में कुछ ऐसा, कोई ऐसा लीड मिला हो? अभी मैं आपको रोकती हूं 1 मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।